हाँ हेलो। आज हम लोग यहाँ पे फिजिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट तीनों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें हम लोग रेक्टिलिनियर, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव और आरवीडी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिसे डिस्कस करेंगे। इंटीजर टाइप और सिंगल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ये एनर्जेटिक सेंटर का टेस्ट पेपर भी है और एनर्जेटिक सेंटर का टेस्ट पेपर जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट तीनों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे बच्चे करते हैं ज्वाइन और अच्छा रैंक भी लेके आते हैं। तो उसी का यूनिट 1 हम लोग फिजिक्स का डिस्कस करेंगे और बाकी मैथ्स का वो आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, अ पॉइंट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट x मीटर एट टाइम t सेकेंड इज गिवन बाय ऐसा। तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, इसका आंसर थर्ड होगा। कैसे होगा वो मैं समझा देता हूँ, कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ। सॉल्यूशन है और इस पूरे क्वेश्चंस का जो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाके सारा सॉल्यूशन देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x ये था तो x इक्वल्स टू ये रूट में हो गया, dx अपॉन dt को v कहते हैं वेलोसिटी। एक बार ये डिफ्रेंशिएट करके निकाल लिया, ये आ गया। फिर v का डिफ्रेंशिएशन करते हैं dv अपॉन dt, तो इससे क्या आ गया, इसमें मल्टीपल रूल लगा के कर लिए, फिर ये आ गया, आंसर आ गया। जिसको डिफरेंशिएशन करने नहीं आता होगा, मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसे हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे, वहाँ जाके वो इसको समझ लेगा। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में दे दिया है इक्वेशन, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, dv अपॉन dt, और इस क्वेश्चन में भाई dv अपॉन dt करना है। ये रहा सेकेंड। इसमें देखो सेकंड में क्या गया, ये था dv अपॉन dt कर लिया, ये आ गया। dx अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं, v का फंक्शन भर दिया। x इक्वल्स टू 2 है, इस पर पुट कर दो, 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आता है। बस डिफ्रेंशिएट करना है और कुछ नहीं। ये सब रेक्टिलिनियर के क्वेश्चन हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ स्पीड u। जैसे ये ग्राउंड है, आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ऊपर, तो ऊपर जाके फिर ऐसे घूम के नीचे आता है। तो किसी एक पॉइंट को वो 2 बार जाता है, एक बार जाते समय, एक बार आते टाइम। तो ये कह रहा है जाते टाइम टाइम t1 लगा, तो आते टाइम जो t2 लगा वो किसके बराबर होगा। तो जाते और आने में एक ही डिफरेंस है, ऊपर जाते टाइम वेलोसिटी v होगा, आते टाइम माइनस v होगा। तो इस क्वेश्चन में ऊपर वाले डायरेक्शन को हम प्लस बोल देते हैं, नीचे वाले डायरेक्शन को माइनस बोल देते हैं। फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। जब जा रहा है टाइम t1 पे क्रॉस किया तो v इक्वल्स टू u माइनस जी टी वन। आते टाइम टाइम t2 लगा, लेकिन वेलोसिटी माइनस v, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में होगा। अब मैं नीचे को क्या माना हूँ, माइनस। दोनों इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर लो, ऐड कर लो, और यहाँ से t2 निकाल लो, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फोर्थ। जैसे थर्ड का आंसर सेकंड आया है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा रियलिस्टिक सिचुएशन है, v और t का ग्राफ दिया हुआ है, रियलिस्टिक सिचुएशन पूछ रहा है। तो पहला रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम एक टाइम पे देखें तो 3 वेलोसिटी हो जा रहा है, 1 2 3। कोई एक पार्टिकल है, एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, ऐसा थोड़ी है कि इधर भी चला जाए इधर भी तो एक टाइम पे 3 वेलोसिटी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये रियलिस्टिक नहीं है। ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 वेलोसिटी हो जा रहा है, ये भी नहीं है, 2 वेलोसिटी हो जा रहा है। एक टाइम पे 2 वेलोसिटी, 1 और 2। लेकिन ये सही है, कहीं भी लाइन खींच लो एक ही वेलोसिटी आ रहा है। वेलोसिटी 2 इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आ रहा है, जैसे इसमें इस वाले में 2 नहीं आ जा रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट, 1 और 2, इसलिए ये सही नहीं है। आंसर इज बॉम्बे, ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है। तो v और t का ग्राफ दिया, स्ट्रेट लाइन, ऐसा हो सकता है। और d भी हो सकता है, पहले बढ़ा, इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, ये भी हो सकता है। ये डिक्रीज हुआ, फिर 0 हो गया, फिर कुछ समय इंक्रीज होने लगा, ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहा, फिर अचानक 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अचानक 0। अचानक अगर वेलोसिटी 0 हो जाए तो एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन इन्फिनिटी होना पड़ेगा। अचानक 0 होगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए आंसर आगरा हो जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जेईई मेंस, जेईई एडवांस और नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये सारे क्वेश्चन कोटा के ही हैं, तो इसलिए इसे
ध्यान से करें। 6 क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है 10 सेकेंड में। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जब भी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ हो और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका होता है S इक्वल्स टू एरिया निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, एरिया। तो इसका एरिया निकाल देंगे, इस ट्राइंगल का, फिर इस ट्राइंगल का, फिर इस रेक्टेंगल का। ध्यान देने वाला चीज़ ये है कि नीचे जब एरिया होगा तो उसे माइनस लेते हैं, ऊपर वाले को प्लस लेते हैं। तो आओ निकाले 1/2, इसका बेस कितना है 6 इंटू हाइट कितना है 2, कट गया 6 आ गया। इस रेक्टेंगल का निकालते हैं, बेस कितना है 2, हाइट कितना है 1, तो 2 हो गया। तो इसका 2, इसका 6, इसका बेस कितना है 1/2, मतलब 1/2, बेस कितना है 2 और हाइट कितना है 2, 2 से 2 कट गया, 2 आ गया। तो कुल मिला के इसका एरिया 6 आया, इसका 2 आया, इसका 2, तो इसको -2 लेंगे क्योंकि नीचे है, तो ये दोनों कट गया, आंसर है 6। तो डिस्प्लेसमेंट 10 सेकेंड में कितना होगा, 6 मीटर। ठीक है। तो 7th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ प्रोजेक्टाइल विल कवर सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस व्हेन द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये। तो सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, आर इक्वल्स टू क्या होता है, आर इक्वल्स टू हम लोग फॉर्मूला शुरू से ही पढ़े हैं, u² sin 2θ अपॉन g। सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो तो ध्यान देना sin 2θ है, मैं थीटा की जगह 2 तो 2 ही रख रहा हूँ, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख दे रहा हूँ। अगर 90 माइनस थीटा रखूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 180 माइनस थीटा 2θ। अगर साइन इसका ले लेंगे साइन 180 माइनस 2θ, ये भी क्या होता है साइन 2θ। इसका मतलब हम लोग यहाँ से क्या समझे कि थीटा पे जो फॉर्मूला आ रहा है, अगर हम 90 माइनस थीटा रखें तो भी साइन 2θ ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थीटा पे होगा वही 90 माइनस थीटा पे होगा। तो अगर थीटा का वैल्यू 10 है तो 90 माइनस थीटा 80, तो दोनों पे सेम होगा। मतलब ऐड करने पे 90 आना चाहिए, ये मेन प्रिंसिपल है। अगर हम इन दोनों को देखें 60 आ रहा है तो गलत, ये 80 आ रहा है गलत, ये 70 आ रहा है गलत, ये 90 आ रहा है तो ये सही हो गया। ठीक है। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्विमर है 500 मीटर, 500 मीटर का मतलब क्या हुआ, ½ किलोमीटर, ये रिवर है। 5 किलोमीटर आवर से ये क्या कर सकता है, इसमें तैर सकता है, लेकिन पानी के रेस्पेक्ट में उसका स्पीड कितना है, तो पानी इसको इधर क्या कर दिया, करके इधर भेज देगा। तो शॉर्टेस्ट टाइम मैं बताऊं कि टी मिनिमम के लिए एक कंडीशन होता है, वो कंडीशन ये है कि ये ऐसे डायरेक्शन में जाए कि रिवर इसको कहाँ ला दे, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो इधर 5 से गया और रिवर इसको इस साइड में कितने से ला दिया, 3 से। तो इस 5 का तो कोई काम ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये रिवर है, इसको क्रॉस, इधर वो 5 से गया क्योंकि इसका स्पीड 5 दिया हुआ है, और रिवर इसको इधर करके इधर कितने से ला दिया, 3 से, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है रिवर के रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में 3 है, और ये डिस्टेंस कितना है 1/2, और इस डायरेक्शन में इसका स्पीड कितना आया, 3 आया, तो 1/6 हो गया। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस 1/2 था, टाइम वो था, तो टाइम 1/6 हो गया। आवर, तो हम 1/6 आवर को क्या लिख सकते हैं, 1/6 इंटू आवर्स को लिख सकते हैं 60 का मल्टीप्लाई करा के 10 मिनट। ठीक है, इसलिए फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, सॉरी। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, ये 9th। एयर रेजिस्टेंस क्या कह रहा है, नॉट कंसिडर। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये हुआ ग्राउंड पे ऐसे मोशन, ये प्रोजेक्टाइल है, हमें पता है कि नीचे जी लगता है, इसलिए धीरे ऊपर जाते 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 उसका स्पीड, ऊपर वाला स्पीड जो अपवर्ड स्पीड होता है वो कम होके फिर नीचे आने लगता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल में जो स्पीड होता है, वैसे वो होता कितना है, हॉरिजॉन्टल स्पीड u v cos थीटा, v cos थीटा होता है, और ये v cos थीटा जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो कांस्टेंट रहता है। अगर एयर रहता तो एयर के फ्रिक्शन के चलते हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया है नॉट कंसीडर एयर रेजिस्टेंस, इसलिए हॉरिजॉन्टल में जो स्पीड होगा v cos थीटा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, इसलिए v कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अ कार इज गोइंग साउथ। एक कार है जो साउथ में आ रहा है इधर 5 से,
और ये एक बस, इसमें एक आदमी बैठा है इस कार में, ये कार रहा, वो एक इधर जाते हुए एक बस को देखता है, मतलब वेस्ट में 2√6 से, और ये 5 से आ रहा था, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? आई कैप। आई डायरेक्शन बोलते हैं, मतलब -i, और इसको क्या बोलते हैं? -j। तो इसके ये जो 2√i और j से नहीं, मैं डायरेक्ट ऐसे, वैसे i j से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और तरीका है जो मैं, ये 5 से कार में बैठा हुआ आदमी आ रहा था, ये किससे जा रहा था? 2√6 से। मीन्स इस आदमी, कार में बैठे हुए आदमी के रेस्पेक्ट में इसका स्पीड 2√6 है। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि अगर b का स्पीड a के रेस्पेक्ट में निकालना हुआ तो क्या होता है? b का स्पीड में से a के स्पीड को माइनस कर दो। तो इसमें ये है कि सपोज दैट एक्चुअल स्पीड बस का क्या है? v है, तो कार के रेस्पेक्ट में निकालना है तो कार का स्पीड इसमें से माइनस कर देंगे, और वो कितना आ रहा है? 2√6, यही आ रहा है ना? 2√6 आई कैप इसको बोल देते हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा था तो इसको आई कैप बोल देते हैं। और कार का स्पीड खुद कितना है, इसलिए v में से v कार का माइनस किए तो 2√6 आई कैप आ गया, इसको आई कैप मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर था। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2√6 आई कैप प्लस कार का खुद कितना था? 5, लेकिन वो नीचे साउथ में था तो इसलिए उसको j बोल दिए, j। तो v इक्वल्स टू एक्चुअल जो स्पीड आया v का, वो क्या आया? 2√6 आई कैप प्लस 5 j कैप, ये आया। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना हुआ तो रूट में इसका स्क्वायर 24, इसका स्क्वायर 25, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 49 हो गया, इक्वल्स टू रूट में 49। इसका वैल्यू कितना होता है? 7। ठीक है, इसलिए आंसर इज थर्ड, आंसर इज थर्ड। ठीक है, और इसका मैं सॉल्यूशन भी नीचे दिखा देता हूँ। ये रहा इसका सॉल्यूशन, जो वेलोसिटी आया वो ये आ गया, इसका कर दिए ये आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं 10th का। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप में फर्स्ट क्या कह रहा है? एक पोर्ट है जिसका स्पीड इतना है, स्टील वाटर, मतलब रुके हुए 1 किलोमीटर, उसकी चौड़ाई 15 मिनट। 15 मिनट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1/4 आवर, ये भी बोल सकते हैं। तो 1 किलोमीटर था और उसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ पे वो कितने मिनट में ट्रैवल कर लिया? अभी मैं पिछले वाले क्वेश्चन में बताया भी था कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ ट्रैवल करने के लिए इस डायरेक्शन में चल, मतलब नेट स्पीड आना चाहिए, तभी तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। क्योंकि अगर इधर आया तो भी ज़्यादा, इधर आया तो मेन ये होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है 1 किलोमीटर उसको चलने में इतने टाइम लगते हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर अपॉन, इसको मैं आवर में चेंज कर दिया 1/4, तो 4 ये स्पीड है, 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गया। और स्टील वाटर में 5 है, तो इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये रिवर हुआ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ पे इधर चलना होगा, इधर का स्पीड हम लोग निकाल लिए 4, और इधर ये चला नहीं होगा क्योंकि अगर कोई आदमी इधर चलता है तो रिवर के रेस्पेक्ट में नदी इसको इधर बहा के इधर नेट स्पीड आ जाएगा। इसलिए अगर इधर जाना है किसी को 4 से तो वो इधर गया होगा। और इसका बोट का स्टील वाटर में स्पीड कितना है? 5, तो ये 5 हो गया, और नदी का स्पीड v मान लेते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 5 का स्क्वायर माइनस ये है 4, तो 4 का स्क्वायर रूट में v बराबर, तो ये 25, ये 16, 9 हो गया रूट में, तो 3 आंसर। तो इसका आंसर 3 हो गया। ठीक है, फर्स्ट का। सेकेंड कह रहा है और स्मॉल स्टील स्फीयर मास एम रेडियस आर वायर्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल, मतलब एक यहाँ पे फिक्स करके रस्सी यहाँ पे एक बॉल को घुमा रहे हैं जिसका रेडियस आर है, मास एम है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अचानक इसको सडनली क्या किया गया? रेडियस को आधा कर दिया गया। तो ये ऐसे घूम रहा था रेडियस आर पे, तो इसको आधा करने के लिए इधर फोर्स लगाए होंगे, तो उसका इस पॉइंट के अलोंग इस फोर्स का टॉर्क क्या होगा? टॉर्क इक्वल्स टू होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर।
तो ये इसी पॉइंट से पास कर रहा है, इसलिए टॉर्क 0 हो जाएगा। तो एक आरबीडी का कंसेप्ट है कि अगर टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू 0 होता है तो मोमेंटम जो एल वेक्टर होता है, एंगुलर मोमेंटम, वो क्या होता है? कंजर्व होता है, कंजर्व। ठीक है, तो कंजर्व होता है, तो इसके लिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल्स टू होता है आई ओमेगा। तो ये कंजर्व हुआ, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। I1 क्या हो जाएगा? शुरू में स्टार्टिंग में mr स्क्वायर, ओमेगा कितना दिया हुआ है? 2 ओमेगा दिया हुआ था क्वेश्चन में इनिशियली, और I2 m, शुरू में रेडियस r था, बाद में कितना हो गया? r/2 उसका स्क्वायर। ये ओमेगा 2 पूछ रहा है, तो m से m कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 2 जा 8 ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 2, तो 8 ओमेगा आंसर आ गया। तो ये n ओमेगा पूछ रहा था, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 8 हो गई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है अब फोर्स, ये फोर्स F इक्वल्स टू दिया है R बराबर, ये दिया है द वैल्यू ऑफ A फॉर विच एंगुलर मोमेंटम अबाउट ऑरिजिन इज कंजर्व। तो अभी मैं बताया हूँ कि इफ L वेक्टर इक्वल्स टू कंजर्व देन टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू 0, तो टॉर्क वेक्टर 0 कर दो। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू होता क्या है? R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, इसको 0 कर दो, तो R वेक्टर है कितना? 2i माइनस 6j माइनस 12k क्रॉस F कितना है? ai प्लस 3j प्लस 6k। इसका क्रॉस करेंगे, क्रॉस वेक्टर कैसे करते हैं वो मैथमेटिकल टूल्स में मैं समझा दूंगा। क्रॉस करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्रॉस करके 0 कर देंगे, a की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो मॉड a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, इसलिए मॉड a का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, थर्ड का आंसर। फिर फोर्थ क्या कह रहा है? 4 सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ डायमीटर इतना, मास इतना, प्लेस्ड विद देयर सेंटर एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायगोनल। तो इसका मैं डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ। ये रहा इसका डायग्राम, 4 स्फीयर थे, 1 2 3 4 डायगोनल के लॉन्ग। ये अगर 4 है, ये अगर 4 है, तो ये डिस्टेंस 2√2 होगा। कैसे वो मैं समझा दे रहा हूँ। ये 4 है, ये साइड भी 4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 4 पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड हो जाएगा 4√2, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और ये जो है क्या है? इसका आधा है, तो इसका आधा करेंगे तो 2√2 आ ही जाएगा। तो ये मैं प्रूफ बता दिया। अब इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इन दोनों का, इसका और इसका, तो 2/5 mr स्क्वायर, एक सॉलिड स्फीयर का होता है उसके एक्सिस के अबाउट 2/5 mr स्क्वायर, तो 2 का मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि 2 है, प्लस इन दोनों का निकालना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। पहले उसका सेंटर ऑफ एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा है, 2/5 mr स्क्वायर। अब फिर ये डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, बाद में पुट कर देंगे, तो mx स्क्वायर करके 2 का मल्टीप्लाई क्यों किए? क्योंकि 2 बॉक्स है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसे कहते हैं वो मैं थोड़ा सा समझा दूं, कि अगर किसी स्फीयर का या किसी भी ऑब्जेक्ट का इस एक्सिस मतलब सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला पता है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना हो, मतलब किसी भी एक्सिस के अबाउट आई जो होता है वो क्या होता है? उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट ICM निकाल के प्लस क्या कर दो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर d है तो इसे प्लस कर दो md स्क्वायर, m मतलब इसका मास। ये थ्योरम होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो इन दोनों का अगर कैलकुलेट करना है तो 2/5 mr स्क्वायर इसका एक्सिस के अबाउट हो गया, सेंटर ऑफ मास से जो पास कर रहा है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, तो mx स्क्वायर कर दिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसका ट्वाइस क्योंकि 2 है, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो गया, खोल दिए इसको, यहाँ इक्वल नहीं, यहाँ प्लस है, एक्चुअल में प्लस है, तो ये हो गया 2 2 4 हो गया, 4 और ये और x का वैल्यू पुट कर दिए, हमको पता था 2√2, और इसे सॉल्व कर लिए, तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? n की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, ये कैलकुलेशन यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कौन सा?
ये 5th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन। तो ये अगर सॉलिड कोन है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड कोन का, इसके एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो 3/10 mr²। ठीक है, तो n की वैल्यू पूछा था तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसे आप कर सकते हैं। इसका प्रूफ मैं आगे की वीडियो में दे दूंगा, और आगे के वीडियो में हम लोग HCV पार्ट 1 पार्ट 2 के सारे ऑब्जेक्टिव और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थ्योरी के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू।